इसराइल और ईरान के बीच जंग के बाद ईरान कूटनीतिक मोर्चों पर अमेरिका और इसराइल को मात दे रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हाल ही में जंगेजुर कॉरिडोर पर समझौता हुआ, जिसके बाद खबर आई कि ईरान के हस्तक्षेप के बाद ये समझौता अधर में लटक गया। ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा था, लेकिन बाद में ईरान ने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप के बाद ये रुक गया है। इसके बाद अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने हाल ही में आर्मेनिया की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने आर्मेनिया और ईरान से आग्रह किया कि वे इस तरह से कार्य करें कि कोई भी विदेशी शक्ति उनके आपसी संबंधों को बाधित न कर सके। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि काकेशस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों, खासतौर पर इस संवेदनशील क्षेत्र में विदेशी ताकतों की मौजूदगी के मुद्दे पर ईरान की चिंताएं आर्मेनियाई अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासनों से काफी हद तक दूर हो गई है। ये बयान विशेष रूप से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हाल ही में हुए शांति समझौते के संदर्भ में आया, जिसे अमेरिका ने मध्यस्थता के जरिए कराने का दावा किया था। इस समझौते ने ईरान और रूस में चिंताएं पैदा की है, क्योंकि ये समझौता दक्षिणी आर्मेनिया से होकर गुजरने वाले परिवहन मार्ग यानी कि ट्रिप कॉरिडोर को खोलता है, जो अजरबैजान को नक्शिबंद से जोड़ता है और ईरान और रूस को दरकिनार करता है। पेज़ेश्कियान ने येरेवन में आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के साथ मुलाकात के दौरान आर्थिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के सहयोग और समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने काकेशस में बाहरी शक्तियों, खासतौर पर अमेरिका और इसराइल के हस्तक्षेप पर चिंता जताई और कहा कि इससे क्षेत्रीय स्थिति और जटिल हो सकती है। पेज़ेश्कियान ने आर्मेनिया को आश्वासन देने की कोशिश की कि ईरान उनके रणनीतिक हितों का सम्मान करता है और साथ ही ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया कि दोनों देशों के बीच सहयोग बाहरी दबावों से प्रभावित न हो सके। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री पाशिनियान ने जवाब में कहा कि उनके क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सड़कें आर्मेनिया के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी, जिससे ईरान को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि यह समझौता उनके हितों के खिलाफ नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का ये दौरा और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का ये बयान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, खासतौर पर उस समय जब क्षेत्रीय भू राजनीति में तनाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जंगेजुर कॉरिडोर एक प्रस्तावित परिवहन मार्ग है जो अजरबैजान को उसके नक्शिबंद स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने के लिए आर्मेनिया के दक्षिणी स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरता है। ये कॉरिडोर 2020 के नागोर्नो कराबाख युद्ध के बाद रूस द्वारा मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते का हिस्सा था, जिसमें आर्मेनिया को अजरबैजान और नक्शिबंद के बीच परिवहन संपर्क सुनिश्चित करने का प्रावधान था। इस मार्ग को अजरबैजान और तुर्की एक रणनीतिक गलियारे के रूप में देखते हैं, जो तुर्की को मिडिल एशिया से जोड़ता है और रूस और ईरान को दरकिनार करता है। 8 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन में हुए एक ऐतिहासिक शांति समझौते में इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी यानी TRIPP नाम दिया गया। इस समझौते में अमेरिका को इस मार्ग के विकास और संचालन के लिए 99 साल के विशेष अधिकार दिए गए, जिसने क्षेत्रीय शक्तियों, खासतौर पर ईरान और रूस में चिंता पैदा की। ईरान के लिए जंगेजुर कॉरिडोर कई कारणों से चिंता का विषय रहा है। ये रास्ता ईरान आर्मेनिया सीमा के साथ साथ चलता है, जो ईरान के लिए यूरोप और ब्लैक सी तक पहुंचने का महत्वपूर्ण रास्ता है। ईरान को डर है कि कॉरिडोर उसकी आर्मेनिया के साथ सीमा को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे उसका क्षेत्रीय प्रभाव और व्यापारिक मार्ग बाधित हो सकता है या सीमित हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर ईरान के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर वेलायती ने यह दावा किया था कि ईरान ने जंगेजुर कॉरिडोर को लागू होने से रोक दिया है और उन्होंने इसे एक कूटनीतिक जीत के रूप में प्रस्तुत किया। बम, गोला बारूद और हथियारों का यह जखीरा देखिए। ऐसा लगता है जैसे इससे कितने निर्दोषों की जान ली जा सकती थी। लेकिन शुक्र मना रही है ऐसी कई जिंदगियां जो बेमौत मारे जाने से पहले ही IRGC की एक ऐतिहासिक लड़ाई में बच गईं। इस खबर के बाद कहीं न कहीं इसराइल नाखुश जरूर होगा, ऐसा ईरानी समर्थकों का मानना है, क्योंकि यह जखीरा जिनके हाथों मिला है, ये रचना कथित रूप से इसराइल की है। ईरान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
सिस्तान बलूचिस्तान में ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक साहसिक और सुनियोजित ऑपरेशन में जैश अल अदल जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बड़ा झटका दिया और इसराइल को भी अलर्ट कर दिया कि अब प्रायोजित खेल नहीं चलेगा। बीते कुछ दिनों में ईरान शहर खाश और सरावान में चलाए गए सैन्य अभियानों के दौरान 13 आतंकवादियों को ढेर किया गया, जबकि कई अन्य को गिरफ्तार किया गया। यह वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले 5 ईरानी पुलिसकर्मियों को एक कायरतापूर्ण हमले में शहीद कर दिया गया। ईरानी सेना ने इस हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया और अब वही इलाका आतंकवादियों के लिए एक कब्रगाह भी बन चुका है। अब अधर में जैश अल अदल। ईरानी मीडिया के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों में से कई वही हैं जो हालिया हमले में शामिल थे। जिस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, यानी जैश अल अदल, अब उसकी कमर तोड़ दी गई। यह संगठन साल 2012 से ईरान में सक्रिय था और इसे बाहरी समर्थन मिलने के भी आरोप लगते रहे, मगर इस बार ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। सिर्फ बचाव नहीं, अब आक्रामक रणनीति। ईरान अब सिर्फ रक्षात्मक मोड में नहीं, अब नीति उसकी साफ है, जहां से हमला होगा वहीं जाकर उसका सफाया किया जाएगा। यही रणनीति शनिवार को भी देखने को मिली, जब एक अन्य कार्रवाई में 6 और आतंकियों को मारा गया, जिनके बारे में अधिकारियों का दावा है कि उनका संबंध इसराइल से था। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो अंदर से हो या फिर बाहर से। सिस्तान बलूचिस्तान में नियंत्रण मजबूत। सिस्तान बलूचिस्तान वर्षों से आतंकियों, तस्करों और अलगाववादियों की गतिविधियों का केंद्र रहा। यह इलाका जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सटा है, कई बार विदेशी हस्तक्षेप का भी शिकार बनता गया, लेकिन इस बार ईरान ने दिखा दिया कि अब यहां कानून और सैन्य अनुशासन की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का भी यही संदेश गया है कि सरकार अब सिर्फ वादे नहीं, जमीनी कार्रवाई कर रही है। ईरानी जनता के लिए आश्वासन और भरोसा। ईरानी जनता जो अक्सर ऐसे हमलों के बाद चिंता में आ जाती थी, अब सरकार और सेना की कार्यक्षमता पर भरोसा जताने लगी। सोशल मीडिया पर हजारों नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की इस कार्रवाई को सही समय पर लिया गया ऐतिहासिक कदम करार दिया। ईरान ने न केवल आतंकियों को जवाब दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वह किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं, बल्कि उसका सामना करने वाला देश बन चुका है। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक जबरदस्त जंग चली। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के मुख्य स्थलों को चुन चुनकर टारगेट और निशाना बनाया। जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उससे ईरान शुरू से ही ये मानकर चल रहा था कि कोई ना कोई तो है जिसने इन हमलों के लिए इजराइल की अंदर खाने मदद की है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है। इजराइल की मदद कर रहा है वो कौन है? तो इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर है कि ईरान पर हमले करने के लिए रूस ने इजराइल की पूरी मदद की। दावा किया जा रहा है कि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की जानकारी इजराइल को देने से ही ईरान पर इजराइल सटीक हमले करने में कामयाब हो सका। जी हाँ, ईरान और रूस के बीच दशकों पुराने कूटनीतिक रिश्तों में अब दरार आ गई है। दरअसल ईरान के एक शीर्ष अधिकारी मोहम्मद सादर ने रूस पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है और खुलासा किया है। सादर, जो कि ईरान की नीति निर्धारण संस्था एक्सपीडियंसी काउंसिल के सदस्य हैं, उनका कहना है कि 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान रूस ने इजराइल को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली और सामरिक ठिकानों की संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई। इस सहयोग के चलते इजराइल ने नवंबर 2024 में और उसके बाद कई ईरानी रक्षा ठिकानों को निशाना भी बनाया है। साबर ने ईरान के टेलीविजन चैनल पर दिए इंटरव्यू में दावा किया कि रूस, जिस पर ईरान सालों से भरोसा करता आया है, उसने गुप्त रूप से इजराइल को सैन्य जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इजराइल को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन, कमजोरियां और रडार कवरेज जैसी जानकारियां मिली, जिससे इजराइल सटीक और जानलेवा हमले कर सका। इस आरोप के बाद ईरानी सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई है। कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने सादर के बयान को अवांछित और विभाजनकारी बताया है। वहीं कई सुधारवादी नेताओं और विश्लेषकों ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी #रशिया बैड गाइड ईरान ट्रेंड कर रहा है।
जिससे जनता में रूस के प्रति असंतोष झलक रहा है। और मॉस्को की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन रूस के करीबी कूटनीतिक सूत्रों ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेबुनियाद बताया है। उनका दावा है कि रूस और ईरान की साझेदारी पर सवाल उठाना दोनों देशों के साझा हितों के खिलाफ है। इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ये सच है वह पिछले कई सालों से ईरान की परमाणु और सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है।